friends, today we are going to start with our first chapter of economics, development. Development. This term you would have already studied in various books. हम लोग इंग्लिश हिंदी सारी किताबों में डेवलपमेंट वर्ड एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम लोग जनरल लैंग्वेज में भी बात करते हैं, है ना. बट वी हैव नेवर डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड. तो आज हम शुरू करेंगे डेफिनेशन से कि डेवलपमेंट होता क्या है. तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग lives better by achieving various goals. तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम लोग बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं. हम लोग लाइफ को बेटर बना सकते हैं, है ना, उन गोल्स को अचीव करके. कि जैसे हम बात करेंगे क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे हमारा डेवलपमेंट क्या है. तो हमारे लिए हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट के भैया सबसे बढ़िया तो जबरदस्त रिजल्ट के साथ 10th क्लास पास करना. दिस इज व्हाट आर डेवलपमेंट, है ना. व्हाट इज आर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज टू सिक्योर वेरी गुड पोजीशन इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. वैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट हो सकते हैं, है ना. जैसे अब हम बात करें, एक किसान है, किसान के लिए एक पेजेंट है जिसके पास कोई बोरवेल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वो किस चीज के लिए वेट करेगा? उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? टू हैव a very good crop with rainfall, to have first of all to have a very beautiful rainfall, अच्छी खासी बारिश हो जाए, by which he can grow his crop produce well. तो उसके लिए डेवलपमेंट वो चीज आएगा. सभी के लिए इसलिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है. तो हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट देखेंगे तो उसकी कुछ और ही टारगेट होंगे ना. तो जैसे आप बात करें कि वर्कर्स के लिए और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा एग्जाम्पल है. देखिए वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? टू हैव हायर वेजेस, है ना. वर्कर्स के लिए हम डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसको हायर वेजेस चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सके, है ना, ताकि वो अच्छा अपने फैमिली का टेक केयर कर सके. और वहीं हम लोग बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयर है जिसके वहां काम कर रहा होगा, है ना, हम उसको बोल देते हैं, मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट. तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हम लोग देखें तो उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट गोल? उसके लिए होगा टू हैव चीप लेबर, कि जो लेबर उसके पास काम करने आया वो कैसी हो? सस्ती हो, कम पैसे में काम कर ले. तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग हियर कि देख लीजिए एक ही कंपनी में, अगर हम बात करें एक ही इंडस्ट्री में दोनों काम कर रहे हैं, एक ऑनर है और एक लेबर है, तो एक ही जगह पर दो लोग दो अलग अपोजिट डायरेक्शन से डेवलप होना चाहते हैं. समझिएगा बात को. वर्कर्स का डेवलपमेंट ज्यादा पैसा मिले जिससे कि मालिक, अगर ऐसा होता है तो मालिक का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, जो उसका डेवलपमेंट गोल है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा. तो बात क्या हो रही है कि डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है कि एक का डेवलपमेंट है तो दूसरे का डेवलपमेंट हो, ये जरूरी नहीं है ना. तो हमारे लिए जो पहला क्वेश्चन तो 1 नंबर का होता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दी गई है, ठीक है. अगला हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट आर द टू नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. तो डेवलपमेंट के दो नोशंस, है ना, डेवलपमेंट के दो नोशंस, ठीक है. उसको समझने के लिए हम लोग चलो थोड़ा सा एक इधर कुछ ड्रॉ करते हैं, डिजाइन डालते हैं. सपोज दिस इज अ रिवर, मान लेते हैं, ठीक है, ये एक नदी है. इस नदी के किनारे यहां पर रहता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है. इंडस्ट्री है यहां पर कोई ना. यहां पर जो है कुछ रिच पेजेंट्स रहते हैं और यहां पर जो है पुअर पेजेंट्स रहते हैं, ठीक है. मैंने थोड़ा सा पुअर पेजेंट को नदी के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि आप समझ सकें, है ना. तो बात क्या है समझिएगा कि एक रिवर है, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच फार्मर्स एंड पुअर पेजेंट्स, एवरीबडी रिसाइड नियर बाय दैट रिवर ओनली. अब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में अचानक से आया
कि उसको अपनी फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो क्यों ना बोले इस नदी के ऊपर एक डैम बना दिया जाए। डैम बन जाएगा तो मेरी इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी। तो ही स्टार्टेड पुटिंग एफर्ट्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से बात करने लगे, सरकार से, और कोशिश करने लगे कि कैसे भी करके इनके गांव में, इनके शहर में जो यहाँ पर इनकी नदी के ऊपर जो है डैम यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए। स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अ डैम। तो अपन समझते हैं अगर डैम बन जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट जो होगा, है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका डेवलपमेंट होगा, तो उसके डेवलपमेंट के साथ साथ इस रिच पेजेंट को फायदा मिलेगा, है ना। हो सकता है रिच पेजेंट की थोड़ी बहुत जमीन सबमर्ज हो जाए पानी में, है ना, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो उसको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पानी उसको भी मिलेगा, वो भी जो डैम के पानी का इस्तेमाल करेगा, है ना। और जो बची हुई जमीन है उससे हो सकता है वो ज्यादा उसको फर्टाइल बना ले, उस जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन वो गेन कर ले, है ना। तो कहीं ना कहीं इससे रिच पेजेंट को भी फायदा है, ठीक है। तो रिच पेजेंट को भी इससे फायदा है। तो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे कि वंस डेवलपमेंट इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर। क्या हो रहा है ना, कि वंस डेवलपमेंट इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर, कि वंस डेवलपमेंट ना लीडिंग टू अदर्स डेवलपमेंट, कि जब किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट को लीड कर दे, एक के डेवलपमेंट से दूसरे को फायदा हो जाए, दूसरे का भी डेवलपमेंट हो, मतलब एक के डेवलपमेंट गोल से दूसरे के डेवलपमेंट गोल्स को भी बेनिफिट मिलने लगे। या हम बात करें जो मेरा डेवलपमेंट गोल है वो तेरा भी डेवलपमेंट गोल हो जाए, किसी और का भी डेवलपमेंट गोल हो जाए, है ना। जैसे यहां पर क्या हुआ, द डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट प्रूव टू बी द गुड डेवलपमेंट गोल ऑफ रिच पेजेंट ऑल्सो। तो in this case such kind of development goals are known as parallel development goals। पैरेलल डेवलपमेंट गोल्स क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल डेवलपमेंट गोल्स। तो पैरेलल डेवलपमेंट गोल्स क्या हो गए कि when one's development leads to the development of others, such kind of development goals are known as parallel development goals। ठीक है, कि the goals by which one's development leads to the development of others, these development goals are known as parallel development goals। समझ में आ रही बात, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी अभी दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, है ना, या ये जो रिच पेजेंट था, है ना, इनके डेवलपमेंट से इस किसान जो है, ये पुअर पेजेंट है, क्या उसका डेवलपमेंट हो रहा था? नहीं, है ना। इस पुअर पेजेंट का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा था। उसके साथ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है समझना, जब ये डैम बनेगा तो इसका पानी आएगा, पुअर पेजेंट है, गरीब किसान है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी जमीन जो होगी थोड़ी सी लो साइड होगी, है ना, और इसकी जमीन भी जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी। तो हो सकता है इस पानी के आने से इसकी जमीन जो है वो सबमर्ज हो जाए, है ना, पानी में चली जाए, और वो जो है उसका डेवलपमेंट तो वहीं रुक जाएगा, है ना। ही विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन, है ना। तो क्या हो रहा है कि वंस डेवलपमेंट लीडिंग टू अदर्स डिस्ट्रक्शन, कि जब एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो रहा है साहब, है ना, वंस डेवलपमेंट हैज बिकम डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। तो जब इस तरह की कहानी हो रही है तो देन वी कॉल इट कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। समझिएगा, दो तरह के गोल्स होते हैं, पैरेलल डेवलपमेंट गोल्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय, या कंपेयर या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरेलल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। सो पैरेलल डेवलपमेंट गोल्स आर द गोल्स इन विच one's development leads to the other's development, whereas conflicting development of goals are the goals in which one's development may lead to others destruction। क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा डेवलपमेंट क्या होता है, आपने टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखे, पैरेलल डेवलपमेंट गोल्स और कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। साहब हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट गोल्स, और हम लोगों ने इसमें देख लिया पैरेलल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है।
अब एक दूसरी वैरायटी के डेवलपमेंट गोल्स आते हैं साहब। कैसे गोल्स, है ना, वो सारे डेवलपमेंट गोल्स विच कैन बी अचीव्ड बाय मनी। वो सारे डेवलपमेंट गोल्स जिनको हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं साहब। अब पैसे से क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर डेवलपमेंट गोल, आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, हाउ व्हेन विल यू कॉल योरसेल्फ डेवलप। तो आपने कहा सर बोले जब मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बहुत सारी कारें होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और मतलब बहुत पैसा होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। बोले तब मैं अपने आप को डेवलप मानूंगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो आपके लिए डेवलपमेंट गोल जो हो गया वो हो गया जो सारे डेवलप चीजें जो है पैसे से खरीदी जा सकती है। तो एनीथिंग दैट यू कैन बाय विद मनी, है ना, ऐसे सारे डेवलपमेंट गोल्स को हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स। मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा आसान है ना, कि आप जो भी खरीद रहे हो ना पैसे से वो कहीं ना कहीं मटेरियल है ना, वो कहीं ना कहीं मटेरियल है। तो एनीथिंग दैट यू बाय इज अ मटेरियल ना, एनीथिंग दैट यू कैन बाय विद मनी इज मटेरियल। तो इसलिए हम लोग इस तरह के सारे गोल्स को क्या बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स, या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि डेवलपमेंट गोल्स विच कांट बी अचीव्ड बाय मनी। साहब जो पैसे से नहीं खरीदे जा सके। अब आप बोलोगे दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो पैसे से नहीं खरीद सकते। मैंने कहा बिल्कुल है। कैन यू बाय फ्रीडम, क्या आप फ्रीडम खरीद सकते हो पैसे से? राइट टू इक्वलिटी खरीद सकते हो पैसे से? कैन यू बाय इमोशंस बाय मनी? कैन यू परचेस पेरेंट्स? कैन यू बाय फैमिली? कैन यू बाय फ्रेंड्स? नहीं ना। दीज थिंग्स विच यू कैन नॉट बाय विद मनी, कि जीने के लिए सब चीजों की जरूरत नहीं है क्या, है ना। अब आपके भी वो इरफान खान साहब एक्सपायर हो गए, कितने अमीर आदमी थे, कमी थी क्या पैसे की, कैंसर हो गया, बीमार हो गए, चले गए। तो क्या वो अपनी लाइफ खरीद पाएंगे पैसे से? नहीं ना। तो जरूरी नहीं कि आप सब चीजें पैसे से खरीद सको। तो ऐसे डेवलपमेंट गोल जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, है ना। somebody wants that I want a very supportive wife, no, तो भैया सपोर्टिव वाइफ के लिए तुमको पैसे की जरूरत नहीं है, समझना बात, है ना। अमीर वाइफ के लिए तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जो सपोर्ट करेगी वो तो गरीबी में भी आ जाएगी। सो व्हाट डू यू वांट, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कि ऐसे डेवलपमेंट गोल जिनके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे डेवलपमेंट गोल्स को बोलते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स। क्या बोलते हैं? नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स। दो प्रकार के डेवलपमेंट गोल्स हो गए, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स। तो आपने क्या पढ़ा पहले? डेवलपमेंट गोल्स पैरेलल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। फिर आपने क्या पढ़ लिया? मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। समझ आ रही बात मेरी? तो चार तरह के डेवलपमेंट गोल्स आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, एक बार बताओ, किसी भी एक इंसान की लाइफ में चारों डेवलपमेंट गोल्स हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक आदमी जो है बहुत पैसा कमाना चाहता है, समझना, खूब पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना है, तो ये कौन सा हो गया? उसका मटेरियलिस्टिक गोल हो गया। अब उस मटेरियलिस्टिक गोल के साथ साथ में वो ये भी चाह रहा है कि उसकी फैमिली भी बहुत खुश रहे, पेरेंट्स को भी खुश करना है, इमोशन उनके लिए बहुत सब ध्यान रखना उनका। तो ये नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब वो पैसा कमाने के लिए बाहर रह रहा है 5 साल 6 साल अपनी फैमिली से दूर, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके जो दूसरे गोल्स थे जो नॉन मटेरियलिस्टिक थे उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो अपने ही गोल्स, उसके दो तरह के गोल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है कि पैसा कमा करके वो इतना ह्यूज पैसा कमा रहा है, इतना बढ़िया पैसा कमा रहा है कि वो जो उसके 2-3 जो दूसरे गोल्स थे, है ना, जैसे कि बंगला बनाना, है ना, ये एक गोल था, गाड़ियां खरीदना दूसरा गोल था, यूं कहें कि परिवार को खुश करना, ये भी एक गोल था उसका। तो पैसे से वो क्या कर रहा है, वहां से पैसा भेज करके अपने परिवार को जो लग्जरी लाइफ जो दे रहा पा रहा है ना, बढ़िया शानदार तरीके से उनको रख पा रहा है, उनका केयर टेक कर पा रहा है, उनकी
केयर कर पा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं वो जो है अपने पैरेलल गोल्स को भी जो है फुलफिल कर पा रहा है, अचीव कर पा रहा है। तो एक आदमी की लाइफ में चारों तरह के गोल्स हो सकते हैं। जब हम सारे गोल्स को मिक्स कर देते हैं ना, जब सारे गोल्स को मिक्स कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड डेवलपमेंट गोल्स, है ना। ये मिक्स्ड गोल्स फॉर डेवलपमेंट क्या बोलते हैं हम लोग, मैं लिखूंगा मिक्स्ड गोल्स फॉर डेवलपमेंट। और मैं यूं कहूंगा कि एक इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मिक्स्ड गोल्स ऑफ डेवलपमेंट रखना अति आवश्यक है ना। द वन हु डजंट हैव मिक्स्ड गोल्स ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट ग्रो फर्दर, है ना। तो मिक्स्ड गोल्स ऑफ डेवलपमेंट रखे जाते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को, पक्का। तो जब हम नेशंस की बात करें, हम आते हैं हमारी कंट्री पे, जब हम देश की बात करें, नेशंस की बात करें, दुनियादारी की बात करें, दुनिया की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें, तो वहां पर भी अगर डेवलपमेंट चाहिए तो व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट गोल शुड बी देयर, मिक्स्ड गोल्स, है ना। देयर शुड बी मिक्स्ड गोल्स। इज दिस क्लियर, पक्का, ठीक है। तो फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट मिक्स्ड गोल्स आर ऑलवेज सीक्ड, मिक्स्ड गोल्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड और नीडेड। क्लियर, पक्का। अब हम देखते हैं कि कंट्रीज को कंपेयर कैसे करना है, कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, ये कंपेयर कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन आता है, एनटीएसी में भी आएगा और सीबीएसई में भी आएगा। हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, कि देशों को कैसे कंपेयर किया जाए, कैसे पता चले कि कौन सा देश, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। बात को समझेंगे, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के दो अलग अलग डेटा, दो अलग अलग बातें हमारे सामने आती है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का इस बारे में क्या बोलना है, तो वर्ल्ड बैंक अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसको बोलते हैं WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बोलता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। WDR प्रिपेयर करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, अब हम लोग वर्ल्ड बैंक देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि भाई साहब कंपेयर करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपेयर द कंट्रीज यू शुड कंपेयर देयर पर कैपिटा इनकम। क्या बोलता है वर्ल्ड बैंक, कि हमें कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उनकी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करना है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। इसको हम लोग एवरेज इनकम भी बोल सकते हैं। अब पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम मतलब क्या, समझना, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। क्या बोल रहे हैं, किसी देश की टोटल इनकम, उस देश की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इसको हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम, इसको बोलेंगे एवरेज इनकम। अरे भैया एवरेज निकालना आता ना, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हो, हाउ डू यू टेक आउट द एवरेज, है ना। मैंने कहा 10 दोस्त लोग हैं और उनका टोटल एवरेज निकालोगे कितना उनके पास पैसा है, तो क्या करोगे, सबका पैसा जोड़ दोगे और उस पर 10 से डिवाइड कर दोगे। तो ये भी तो ऐसे ही निकलता है कि टोटल देश ने कितना पैसा कमाया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम से जो वर्ल्ड बैंक बोलता है आपको कि आप जो है कंपेयर करेंगे। क्लियर है, तो कितनी होना चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक का कहना बनता है साहब आपका कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम 4,53,000 रुपीज पर ईयर है, अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो देन दे विल बी नोन एज रिच कंट्रीज। उनको बोलेंगे हम लोग रिच कंट्रीज, ठीक है। डेवलप कंट्री नहीं बोल रहा हूं, वो क्या बोल रहा है, रिच कंट्रीज। और अगर किसी कंट्री की इनकम 37,000 रुपीज पर ईयर से कम है ना, तो देन वी विल कॉल इट, है ना, हम लोग बोलेंगे यहां पर प्लस, यहां बोलेंगे माइनस, या बोलेंगे हम लोग लेस देन, आई थिंक दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, है ना। तो क्या हो जाएगी वो कंट्री, क्या कहलाती है आपकी, है ना, लो इनकम कंट्रीज। अच्छा, पुअर नहीं बोलेंगे ना, पुअर इज नॉट द राइट टर्म, है ना, थोड़ा सा ह्यूमिलेशन आ जाता है उसमें। तो क्या बोलेंगे हम लोग, लो इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्रीज आर द कंट्रीज विच हैव एन इनकम पर कैपिटा इनकम लेस देन 37,000 रुपीज ना। और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 रुपीज से ज्यादा है, वो जो हो गई आपकी रिच कंट्रीज।
तो बात हुई रिच कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री की बात कहां गई? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा, क्या कहा? ऑफ रिच कंट्रीज, है ना, एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड सम स्मॉल कंट्रीज। क्या बोल रहे हैं कि सभी अमीर कंट्रियां, है ना, बस थोड़ी सी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़ दो, है ना, और कुछ छोटे मोटे दूसरे देश हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। तो बची हुई सारी कंट्रीज जो है, जितनी भी अमीर कंट्रीज हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो सभी अमीर कंट्रियां जो है, जितने भी अमीर देश हैं, सारे अमीर देश अगर ईस्ट कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़ दिया है, कुछ गरीब देशों को छोड़ दिया है, कुछ छोटे देशों को छोड़ दिया है, तो बाकी सारे अमीर देश जो हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। इज दिस क्लियर? पक्का? ठीक है। तो ये आप बोल रहा है। एक बात और वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अ पर्सन अर्निंग लेस देन $1 पर डे इज known as poor, is known as poor। तो किसको गरीब बोल रहे हैं? वो जिसकी इनकम $1 से कम है ना, रोज की, है ना। आप जोड़ लेना, आप घर जाकर के आपकी किसी क्या है ना, तो 70-72 रुपए $1 से अगर कम रुपीस पर डे कमाता है, तो अगर ये क्राइटेरिया लगाते तो हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन तो गरीब ही नहीं है। 70 रुपए तो मतलब हर आदमी कमाई लेता, ऑलमोस्ट 100 रुपए तो हमारे यहाँ उसके ही शायद से वो क्या बोलते हैं उसको, नरेगा में मिलता है ना। 80 रुपए था शायद से, अब 100 हो गया है। तो वही उसी के हिसाब से देख लो, नरेगा के हिसाब से देख लो, तो सभी अमीर हो गए ना। तो वर्ल्ड बैंक ये सारी बातें करता है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि टू कंपेयर द कंट्रीज वी शुड हैव द पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि इफ द 4,53,000 एंड मोर पर कैपिटा इनकम इज देयर, देन द कंट्री इज रिच कंट्री। If the income is less than 37,000 if the per capita income is less than 37,000 rupees, then the country is low income countries, है ना। Then most of the rich countries are the developed countries, excluding the east middle east countries and some small countries, ठीक है। ये बात आपको कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया आपने समझ लिया। वर्ल्ड बैंक पूरी तरह से फाइनेंशियल बातें कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बैंक तो पैसे की ही बात करेगा ना भैया। तो वर्ल्ड बैंक इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मनी की बात करता है, और सिर्फ बात करता है कि पैसे से ही आप देश को, दुनिया को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हमारे पास कुछ और डेटा भी आते हैं, है ना। तो दूसरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रीज को, वर्ल्ड को कंट्रीज को कंपेयर करती है, वो है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।